Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this free revision series for prelims 2025 on the Civils Club. And last class में देखिए we were discussing the difference between the Indian model of parliament and the Westminster model, which is also called as the British model. ये हमने cover कर लिया था. ठीक है. एंड आज देखिए विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट दो चैप्टर है, राइट. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. बिफोर दैट भाई जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी. ठीक है, एंड लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसको हम डिस्कस करते हैं, राइट. दीज आर गुड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एंड इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस कहीं आते रहते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दैट हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो देखिए इसका कायदे से जो अगर टोटल सेशन पूछे गए हैं तो 11 + 1 यानी 12 सेशंस है. क्या है, कैसे इसको समझते हैं. एक्चुअली में देखिए क्या था, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, द बॉडी विच वॉज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 दिन लिए. ठीक है, एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया. अब ये एक्टिविटी करने में उनको 11 सेशंस मिले. ठीक है, 11 सेशंस मिले एंड टोटल 165 डेज का मतलब ये प्रोसेस चला. ठीक है, राइट. एंड मतलब 165 डेज के सेशंस टोटल चले. वैसे तो 2 ईयर्स तो अगर आप देखोगे तो इट्स मोर, बट 165 डेज एक्टिवली सेशंस हुए. ठीक है, 11 सेशंस हुए. बट एंड देन क्या हुआ, 29 नवंबर को, ठीक है, 29 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया. तो 29 नवंबर तक क्या हुआ, ठीक है, 11 सेशन जो था वो अडॉप्ट हो गया. तो फिर ये 12 कैसे हुआ आंसर. 12 ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को फिर एक बार और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली. ठीक है, राइट. और जहां पे हर एक मेंबर ने अपने साइन किए. सो दैट वाज द 12th सेशन. तो 26 नवंबर 2000 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1949 तक 11 सेशन हुए थे. एंड माय डियर फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को 12th सेशन हुए थे. तो अगर ये पूछ लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर वन लास्ट टाइम ऑन ऑप्शन ए 29 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, मतलब 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, या फिर ऐसे करके, तो सॉरी 24 है ये. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी 24 जनवरी. 24 जनवरी 2 दिन पहले, ठीक है, ये मिली थी. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. और उसी दिन याद है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या अडॉप्ट किया था, यस, अ नेशनल सॉन्ग एज वेल एज नेशनल एंथम. बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन कराया था, इससे मैंने अब थ्योरी बता दी. चलिए लेट्स डिस्कस दिस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब होता है, इट इज़ 26 नवंबर, सबको पता है. और इसी पे देखिए 23 में सवाल पूछा गया है. क्या सवाल है, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. यस, बिल्कुल सही बात है. एंड ऑन 26 नवंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली सेट अप द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप. नहीं 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 नहीं, कोई ये ड्राफ्टिंग कमिटी वगैरह थोड़ी ना बनाई थी, तो बहुत पहले बना ली गई थी. हाँ है ना. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज राइट, 2 इज रॉन्ग. ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं आंसर वुड बी सी. ठीक है, 2023 में ये सवाल पूछा गया है. ठीक है, फाइन, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन देखिए यूपी पीसीएस के प्री में ये सवाल आया है क्या, कि ये 4 आपको वो दिए गए हैं इवेंट्स और इन चारों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है. ठीक है, तो प्लीज़ इसको पॉज करिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. दिस इज एन इजी क्वेश्चन, आई होप ये आप कर लेंगे. ठीक है, एंड आपको अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता आना है कि सर ड्राफ्टिंग कमेटी किस दिन को अपॉइंट की गई थी. क्यों सर, क्यों बताना, हम तो नहीं बताएंगे भाई. 23 में ये सवाल आ चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी. अगर 26 नवंबर 1949 को नहीं हुई तो सर व्हेन वाज इट स्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज इट स्टैब्लिश्ड, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी. हाँ है ना. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे बताओ. फाइन. नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेड द फॉलोइंग. ये ऐसे एक स्टेटमेंट है, अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इज लाइक अ मशीन, इज अ लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men, right, who will have the interest of the country before them. ठीक है,
ये लाइन किसने कही है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप एथिक्स में भी लिख सकते हो. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर टू दिस इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर जी को जो इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कहाँ से था? तो देखिए, एक्चुअली उन्होंने ना ईस्ट बंगाल से लड़ा था, बट देन व्हाट हैपेंड वाज ईस्ट बंगाल वाले वेंट टू पाकिस्तान, तो फिर उन्होंने दोबारा लड़ा एंड दैट वाज फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये IAS प्री 1996 में पूछा जा चुका है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पुराना सवाल है. ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट है. प्लीज रिमेंबर, इन द प्रिलिमिनरी इलेक्शन हेल्ड इन 1946, राइट, डॉक्टर अंबेडकर was selected from eastern part of undivided Bengal. Later on this became Pakistan, and then Ambedkar ji was elected as a member from Pune seat of Bombay presidency. ठीक है, right, and that was made vacant by resignation of Mr. M.R. Jaikar. ठीक है, right, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. इट इज ईस्ट बंगाल, बट करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, और वो भी कौन से एग्जैक्टली, तो पुणे सीट से लड़ा था. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस. तो अब हम बात करते थे कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जब हम बोलते तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिस्कस करते हैं, ये हमने बात कही थी. सिमिलरली अगर हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो देखिए, अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है, राइट, वहां पे अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट बहुत देखा जाता है जुडिशियल सुप्रीमेसी का. राइट, अमेरिका में यू विल फाइंड दैट जुडिशरी इज वेरी पावरफुल. ठीक है, जैसे ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है इट्स वेरी पावरफुल, वैसे ही जो US की पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, और इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, नीदर सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट नीदर जुडिशियल सुप्रीमेसी. तो ये ध्यान रखना, इन दोनों का एक टाइप का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और वो भी क्या, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिनर्वा विल केस के बारे में. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. तो अगर ये पूछा जाए कौन से केस में बोला गया था, तो रिमेंबर इट इज द मिनर्वा मिल केस. तो मैं कैसे याद रखता हूँ, MM. अब MM क्या है, MMB, मिनर्वा मिल, M से M को बैलेंस कर रहा है, M से M को बैलेंस कर रहा है, यानी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, और DPSP, दोनों के बैलेंस पे ही क्या बना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप ना बता सकते हो, पूछा जा सकता है मिनर्वा विल केस वगैरह का, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दिस. ठीक है, फिर नाउ लेट्स बिगिन डिस्कसिंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. शेड्यूल्स में एंट्री लेते हैं. ठीक है, तो शेड्यूल को याद करने का देखो ये तरीका है एक, मतलब आप लोगों ने ट्रिक भी देखी होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM. ठीक है, तो इस तरीके से जैसे टेरिटरी, एमोन्यूमेंट्स, ठीक है, इस तरीके से आता है. ठीक है, बट मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं ऐसे याद रखता हूँ, मुझे तो वैसे याद है, N नेम्स, सैलरी. ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन, तो ये क्या है, एफर्मेशन. R राज्यसभा, ठीक है, यहाँ से R. फिर S शेड्यूल्ड एरियाज. फिर ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल क्या, शेड्यूल्ड एरियाज. फिर 6O अदर शेड्यूल्ड एरियाज. ठीक है, तो फिफ्थ शेड्यूल 6 शेड्यूल्ड एरियाज, हाँ है ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे रखता हूँ. ठीक है, फिर आता है NSOR, फिफ्थ 7 शेड्यूल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर. ठीक है, राइट. 8 शेड्यूल में क्या होता है, लैंग्वेज होती है. ठीक है, 9 शेड्यूल में क्या होता है, लैंड रिफॉर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पे F में क्या है, F इज फेडरल प्रोविजन. ठीक है, F इज फेडरल प्रोविजन. ठीक है, O इज व्हाट, O इज ऑफिशियल लैंग्वेज, O इज ऑफिशियल लैंग्वेज. L इज लैंड रिफॉर्म्स, L इज लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है, 9 के बाद 10 क्या आता है, डिफेक्शन, D इज डिफेक्शन, हाँ है ना. ठीक है, एंटी डिफेक्शन. और P इज व्हाट, पंचायत. M इज व्हाट, मुन्नी. 11th इज मुन्नी. तो इस याद रखना, ये ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, अगर किसी को याद नहीं है. देखो मुझे तो याद है, इसीलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आई वांट स्टूडेंट्स को भी याद हो जाए. ठीक है, बट पता क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन सारा जो फंसाएगा ये थोड़ी ना पूछेगा, ये तो फुद्दू है. क्वेश्चन फंसाएगा तुम्हें 3 शेड्यूल में लिटरली आपको वो R से पार कर देगा. सबसे पहले सेकेंड शेड्यूल में किस किस की दोस्त सैलरी की बात करी है, थर्ड शेड्यूल में किस किस की ओथ की बात करी गई है, 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं ये तो बताओ, फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं ये तो बताओ. मजा तो ऐसे आए ना, ये अगर याद करवा दो तो मजे आ जाएंगे सर, ये याद करवा दो तो मजे आ जाएंगे. तो करवा दे भाई फिर याद तुम्हें. ठीक है, चलिए.
तो इसकी ट्रिक है, सेकेंड शेड्यूल में आती है सैलरी, एंड सैलरी यानी पैसा तुम कहां देते हो, पीजी में, पीजी का रेंट देते हो, तो पीजी में कम बोल जरा, सिंपल। पी फॉर प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट का कोई वाइस होता है, हाँ, यानी वाइस प्रेसिडेंट की भी होगी। जी फॉर गवर्नर, गवर्नर का कोई डेप्यूटी होता है, नहीं। कंट्रोलर, कॉम मतलब कंट्रोलर यानी कैग। बोल, बोलता कौन है सर, स्पीकर, स्पीकर का कोई डेप्यूटी होता है, यस, डेप्यूटी स्पीकर, हाँ है ना। जजा, जरा, जजेस, जजेस में कौन से, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी प्लस हाई कोर्ट, यस। देखा, तो अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहां देख सकते हैं, ठीक है, राइट, कैग, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैग दिया नहीं है, ठीक है, लिखा नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैग, कैग भी है, ठीक है, आई थिंक 9th इज कैग, ठीक है, लिख देना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बोल, बोल मतलब स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, जरा मीन्स जजेस। अच्छा सर, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट तो दिया ही नहीं है, तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे मेरे भाई, क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वही तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। ये चीज देखो, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां का भी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। तो इसीलिए क्या है, जो बोल है, बोल वो स्पीकर के साथ डेप्यूटी है, और दोनों, ये मत सोचना कि सिर्फ लोकसभा में, स्टेट लेवल पे भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे याद रखना है, पीजी में कम बोल जरा। सर थर्ड शेड्यूल का भी रटवा दो, ठीक है, नेम्स, सैलरी, ओथ वाला भी रटवा दो सर, ओथ वाला रखवा दे, रटवा दे, जग या जज, ठीक है, मे, कैन, कम, सिंपल आ गया, ठीक है, जज, मे, कैन, कम, ठीक है। तो जज मीन्स जजेस, है ना, है ना। मे, ठीक है, यानी क्या है, मे मतलब क्या है, एमपीज, है ना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स, ठीक है, और एमपीज होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो मिनिस्टर बनते हैं, तो यानी मिनिस्टर भी हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसी में से यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर क्या, कैन यानी कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स टू व्हाट, एमपीज एंड एमएलएस, है ना, ये देखो। एंड कॉम यानी कॉम्प्ट्रोलर, ठीक है, देखो, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गया यहाँ पे जज, ठीक है। मे मैंने बता दिया, ठीक है। कैन यहाँ पे लिखोगे, कैन होगा ना कैंडिडेट्स वाला, तो कैंडिडेट्स ये हो गया। हाई कोर्ट जजेस डिस्कस हो गया, ठीक है, हो गया। और मे मतलब क्या है, एमपीज, अच्छा एमपीज है तो एमएलए तो ऑटोमेटिकली होंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर, स्टेट, अच्छा सेंट्रल के मिनिस्टर है, स्टेट के मिनिस्टर ऑटोमेटिकली होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, हो गया। और जज, देखा कितना आसानी से मैंने आपको क्या है याद दिया। अब सेकेंड एंड थर्ड में कंफ्यूज होगा कि सर पीजी वाला कहीं थर्ड में लगा दिया, तो याद रखना सैलरी पीजी में देते हो, सैलरी पीजी में देते हो, ठीक है, राइट। यही सब ट्रिक्स जो है मैं सिखाता हूँ, राइट। और अगर आपको ये सब और सीखनी है तो मेरा कोर्स भी है, राइट, डेफिनेटली ऑलमोस्ट वेलकम, बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, एंड वहाँ यही सब कुछ और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। विथ स्टार्टिंग ऑन 1 Jan, एंड अभी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। अब बता दो सर फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये बता दो, मज़ा आ जाएगा। अब देखो 10 स्टेट्स हैं, कैसे याद करें, कैसे याद करें, क्रोमा, क्रोमा गॉट, क्रोमा गॉट जे, क्रोमा गॉट जे। और अभी खुद देखना यहाँ पे तुम्हें इजी हो जाएगा, क्या, एक अभी छोटा सा चेंज करना है, अभी मैं बताऊंगा क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओ 2 बार आ रहा है, और सर ओ से तो एक ही स्टेट होता है, हाँ है ना, ओ से तो एक ही स्टेट होता है, तो ओ की जगह क्या लगा दो, ओम बना दो, ओम, यानी एक को काट के एम लगा दो, बस। देखो सी फॉर छत्तीसगढ़, कौन सा स्टेट याद आता है, तुम मुझे बताओ। सर छत्तीसगढ़ याद आ रहा है, लगा दो छत्तीसगढ़। आर फॉर एक ही स्टेट याद आता है, सर राजस्थान याद आ रहा है, कहाँ है राजस्थान, लगा दो। ओ फॉर सर एक ही स्टेट है भी और याद भी आ रहा है, उड़ीसा। एम फॉर सर कोई भी 2 स्टेट के नाम सोचो, सर महाराष्ट्र याद आ रहा है, लगा दो। ए फॉर सर आंध्रा याद आ रहा है, आंध्रा, आंध्रा है, बिल्कुल है, हाँ है ना। जी फॉर एक ही स्टेट है और याद आ रहा है, गुजरात। एम फॉर सर महाराष्ट्र हो गया ना, और मुझे ना मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स नहीं देखने, तो मणिपुर या मेघालय मत लगा देना, ठीक है, कहीं लगा दो। सेंटर के सोचो, मतलब इधर के मेन लैंड इंडिया के,
सर महाराष्ट्र हो गया, MP लगाना चाहता हूँ, लगा दो सर, आंध्रा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। एंड T फॉर, ठीक है, T फॉर क्या है, तेलंगाना याद आ गया, ठीक है, राइट, T फॉर यहाँ पे क्या है, तेलंगाना याद आ गया, ठीक है। गॉट J फॉर क्या आ गया, झारखंड याद आ गया, ठीक है। एंड C क्रोमा, CH, सॉरी क्रोमा की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, क्रोमा H फॉर क्या आ गया, हिमाचल याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, क्रोमा गॉट J, क्रोमा, ठीक है, राइट, क्रोमा, ठीक है, गॉट J। और देख भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 9 लिखे ना, 9, तो 10 स्टेट्स होने चाहिए ना, तो इसलिए H वो भूल गया था मैं, क्रोमा गॉट J, देखा, याद हो गया, क्रोमा गॉट J। और सर 2 बार ओ उड़ीसा रिपीट हो रहा, तो ओ को हटा के M लगा दो, ओम बस। और सारे क्या है, मेन लैंड के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का नहीं सोचना, हाँ है ना सर, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि वो 6 शेड्यूल में याद है AMTM, हाँ है ना। अब AMTM में भी कंफ्यूज हो जाते, मणिपुर है या नहीं, तो ATM में मनी नहीं, यानी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, और मणिपुर होगा नहीं, मनी नहीं है, तो M से नॉर्थ ईस्ट का स्टेट मिजोरम, याद हो गया, हाँ है ना। देखो 6 शेड्यूल के भी रटवा दिए, हाँ है ना, बिल्कुल। 8 शेड्यूल इज फॉर लैंग्वेजेस, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, और क्या 22, बट बाद में अभी करेंटली 22 है और रिकग्नाइज हुई। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इंग्लिश नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं है। कहीं दिख रही है आपको यहाँ पे इंग्लिश दिख रही, एक बार रीड कर लो कौन कौन सी है, तो अगर आप देख लोगे आपको पता लगेगा कौन कौन सी नहीं है, हाँ है ना। उसके बाद क्या है, ये 3 अमेंडमेंट्स आपको पता होने चाहिए, इस बार पूछा गया था, ठीक है, कि पहले क्या हुई, सिंधी को रिकग्नाइज किया गया 21st अमेंडमेंट से 1967 में, फिर क्या हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको रिकग्नाइज किया गया 71st अमेंडमेंट से, एंड बोडो, डोंगरी, मैथिली एज वेल एज संथली, इनको 92nd अमेंडमेंट से 2003 में रिकग्नाइज किया गया। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एसमीज, बंगाली, बोडो, डोगरो, ठीक है, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली भी है, देखो, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर एटलीस्ट अगर आपको पता होगा, एक बार ना सुना भी होगा तो भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले कौन सी यहाँ पे हुई थी, और ये अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 67, 92 एंड 2003। और 2003 में जब हुई थी तो बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। और अगर कभी भूल जाओ कि सर ये 4 लैंग्वेज एक साथ या नहीं आ रही, तो क्या याद रखना, मैंने BDS किया, मैंने BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करी, यानी मैं मैथिली, B बोडो, D डोंगरी, S संथली, तो मैंने BDS करा। इस तरीके से अगर आप करोगे दैट विल बी वेरी 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 इजी, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये शेड्यूल्स में अमेंडमेंट कब कब हुए ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो 9 शेड्यूल में तो देखो फर्स्ट अमेंडमेंट ही हो गया था, और ये पूछा भी गया था किसके दौरान, नेहरू जी के दौरान हुआ था, दिस वॉज द क्वेश्चन। 10 शेड्यूल कब आया, 52nd अमेंडमेंट से आया 1985 में, हाँ है ना, ठीक है। 10 शेड्यूल कब आया, 52nd अमेंडमेंट से आया था। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले 10 शेड्यूल आया या पहले ये लैंग्वेजेस का रिकग्नाइजेशन हुआ जो यहाँ पे BDMS है, हाँ है ना, तो पूछा आता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ 11 शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से आया, हाँ है ना। 12 शेड्यूल 74th अमेंडमेंट से आया, देखो 73rd एंड 74 में खेलते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। 11th इज क्या है, पंचायत, 12th इज मुन्नी, ये ध्यान रखना। फिर सिंधी को रिकग्नाइज किया 21st अमेंडमेंट से 1967 से, हाँ है ना, ठीक है। एंड देन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, राइट। मैं कौन, मैथिली, कोंकणी एंड नेपाली, मैं कौन वाले को एक साथ रिकग्नाइज किया 71st 1992 से, और मैंने BDS किया को कब रियलाइज किया, ठीक है, 92 2003 से। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या खत्म कर लिया, जो अपने शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, राइट, उसको हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियम्बल की। एक ही लाइन है बस, यहाँ पे रटवाने हैं कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो जल्दी से मुझे बता दो, जस्टिस कितने का है, जस्टिस 3 तरीके का, सेप, ठीक है, या फिर जस्टिस मुझे कैसे मिलेंगे, पैसे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, डन।
लिबर्टी सर, लिबर्टी का क्या ट्रिक है? वेट फेसबुक, वेट फेसबुक, जल्दी बोलो। वर्शिप, वर्शिप, एक्सप्रेशन, थॉट, फेथ, बिलीफ, याद हो गया। इक्वालिटी, इक्वालिटी सो, इक्वालिटी सो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, एंड फ्रेटर्निटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रियम्बल में डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करी है? यस। क्या सर यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात करी है? यस। ये ध्यान रखना, ये की वर्ड्स मैंने आपको सारे रटवा दिए एक साथ। जस्टिस पैसे से आएगा, लिबर्टी वेट फेसबुक होगा, इक्वालिटी सो, इक्वालिटी सो, फिर क्या है? इंडिया का नेचर कैसा है? ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर। इंडिया का नेचर कैसा है सर? ट्रिपल एस डी आर, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, खत्म। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट क्या है सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट क्या है? JLEF। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट क्या है? JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी कैसी है सर? वेट फेसबुक। लिबर्टी कैसी है सर? वेट फेसबुक। याद हो गया भाई? देखो ऐसे ही याद करना है, नहीं तो फंसोगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, 2-3 केसेस भी यहां पे पता होने चाहिए। पहला था बी फॉर बेरूबरी यूनियन केस, बी फॉर बेरूबरी, बी फॉर बेकार, यानी ये बेकार केस था। बेकार केस ने ये कह दिया प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के फॉर केशव नंदा भारती केस, नाउ यू ऑल नो, ये तो बहुत तगड़ा केस था, अच्छा केस था। इसमें बोला नहीं, प्रियम्बल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और क्या है? अमेंड किया जा सकता है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस में भी सेम बात बोली गई, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आज तक प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया है? यस सर, एक बार किया है। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी जी टाइम्स 1976 में, और तब 3 वर्ड ऐड किए गए थे, SSI, SSI, सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी। यानी सर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का स्टेटस क्या रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? ट्रिपल SDR, हाँ है ना? नहीं दोस्त, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट वर्ड बाद में ऐड हुआ, सेकुलर वर्ड बाद में ऐड हुआ, यानी उस टाइम क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ है ना? बट 42nd अमेंडमेंट से 1976 में 2S को ऐड किया गया, तब बनता है हमारा ट्रिपल SDR, ठीक है, राइट। आई होप भाई मेरी लैंग्वेज से आप मतलब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। आई होप मतलब आई एम डूइंग जस्टिस विद द कोर्स, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इसको करें, ठीक है। और अगर कोर्स में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा मुझे, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।